लोकसभा चुनाव आते ही सियासी पारा हाई हो जाता है। तो ऐसे में एक खबर है जो बहुत ही तुल पकड़ी हुई है, वो ये है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को अपने हाथों से पकाकर खाना बनाकर खिलाने की पेशकश की है। साथ ही ये भी जोड़ दिया है कि क्या वो मेरा बनाया हुआ खाना खाने का भरोसा करेंगे। तो ऐसे में बात ये आते है कि अगर राजनीति को साइड कर दिया जाए तो सच में पुराने समय में राजा महाराजा के पास एक ऐसा शख्स होता था जो खाने को चखता था कि खाने में जहर है या नहीं। बाद में लीडर्स भी यही करने लगे। अब भी ये काम चल रहा है या नहीं इसका तो पता नहीं है। हो सकता है कि खुफिया ढंग से आज भी इस तरह के काम हो रहे होंगे। तो पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी का मामला क्या है। ममता बनर्जी ने की खाने की पेशकश। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खाना बनाने की पेशकश कर दी। आपको बता दें कि बीते सोमवार को ममता ने कहा कि मैं उनके यानी कि मोदी के लिए कुछ पकाने के लिए तैयार हूं अगर वो चाहे तो। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि मैं जो पकाऊंगी उसे वो खाएंगे या नहीं। बीजेपी के लोगों ने खान पान में कथित तौर पर हस्तक्षेप कर रही है, इसी बात को निशाना बनाते हुए सीएम ने ये सारी बातें कही। साथ ही भरोसे वाली बात भी जोड़ दी, राज परिवारों में खाने की चेकिंग। तो वहीं आपको बता दें कि पहले के ज़माने में राज परिवारों में ये चलन हुआ करता था कि राज परिवारों के खाने से पहले एक शख्स होता था जो खाने को टेस्ट करता था। पुराने समय में रॉयल परिवारों में फूड टेस्टर हुआ करते थे। ये एक पूरा स्टाफ होता था जिसका काम राज परिवार के लिए बने खाने को चखकर ये साबित करना होता था कि उसमें किसी तरह का जहर नहीं है। आगे चलकर बड़े राजनेताओं के यहाँ भी यही बात होने लगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती है कि लगभग सारे देशों के लीडर जिन्हें दूसरे किसी देश या पॉलिटिशियन से खतरा हो वो सीक्रेट तौर पर फूड टेस्टर रखते हैं। विदेशों में कप बियरर भी होते हैं जिनका काम शराब या किसी पेय को चखकर यह बताना होता है कि उनमें जहर नहीं है। वो चम्मच से ग्लास का पेय लेकर चखते हैं ताकि ग्लास जूठा ना हो। आमतौर पर यह काम राजा या नेता के सामने होता है ताकि वो निश्चिंत रहें। रोमन साम्राज्य से फूड टेस्टर की शुरुआत मानी जाती है। 54 एडी में रोम के राजा क्लॉडियस के पास एक स्टाफ था जिसका दिन भर का काम यही था। बाद में राजा की मौत खाने में जहर से ही हुई। पता लगा कि चखने वाले स्टाफ ने ही धोखाधड़ी की थी। खाने में जहर का पता कैसे लगाया जाता है? बहुत से जहर हैं जिन्हें खाने में मिलाया जाता रहा है, जैसे आर्सेनिक, ट्राइऑक्साइड, साइनाइड और एट्रोपाइन। सारे जहर अलग अलग ढंग से काम करते हैं लेकिन एक लक्षण सब में एक सा है, जहर मिला खाने से कुछ देर बाद ही उल्टियां होना। कई जहर ऐसे भी होते हैं जो शरीर में जाने के बाद 24 या इससे ज्यादा घंटे में असर दिखाते हैं। आर्सेनिक खाने के 2 घंटे से लेकर 4 दिनों तक समय लेता है और बहुत बार अच्छी सेहत वाले को इससे पेट में हल्का दर्द होता है। ऐसे में राजा या लीडर को पता नहीं चलेगा कि वो जहर बुझा खाना खा रहे हैं। बहुत से स्लो पॉइजन भी होते हैं जिनकी हल्की मात्रा धीरे धीरे दी जाए तो महीने भर या इससे कुछ ज्यादा समय में टारगेट खत्म हो जाता है। टोटल मिलाकर कोई भी फूड टेस्टर लीडर के जिंदा रहने की गारंटी नहीं ले सकता है। हिटलर के खाने की जांच के लिए स्टाफ की पूरी फौज। तानाशाही की बात करें तो सबसे पहले जिसका नाम आता है वो नाम है एडोल्फ हिटलर का। जी हाँ, हिटलर की बात करें तो हिटलर के पास फूड टेस्टरों की पूरी फौज थी। वर्ल्ड वॉर के दौरान 15 यहूदी लड़के लड़कियों को इस काम पर रखा गया कि वो हिटलर के खाने में जहर चेक करें। ये लोग एक निश्चित समय पर अलग अलग कमरों में खाना चखते और उन पर नजर रखी जाती। अगर घंटे भर के अंदर उन्हें कुछ ना हो तो खाना सेफ मान लिया जाता। इसके बाद उसे डिब्बे में पैक करके सील लगाकर मिलिट्री हेडक्वार्टर या जहां भी हिटलर हो वहां भेज दिया जाता था। कहा जाता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास भी फूड टेस्टर था। हालांकि इस बारे में खास जानकारी नहीं मिलती है। एक ब्रिटिश अखबार के अनुसार इस पर रिपोर्ट की थी कि क्रेमलिन के इस नेता को कथित तौर पर देश के भीतर बाहर दोनों ही तरह से डर रहता। वहीं अब हिटलर की बात कर रहे हैं तो कुछ नेता भी हैं जिसके चर्चे हुए हैं। अमेरिका में भी बहुत से राष्ट्रपतियों के पास ऐसा स्टाफ रहा जो खाने में पॉइजन की जांच करता। राष्ट्रपति काल के दौरान बराक ओबामा का फ्रांस दौरा
द्वारा चर्चा में रहा था। जब उन्हें परोसे गए खाने को पहले कोई और चखता था। तुर्की लीडर रेसेप तय्यप एर्दोगन ने कुछ सालों पहले ऐलान किया था कि राष्ट्रपति भवन में एक लैब बनाया जाएगा जहां राष्ट्रपति, उसके परिवार या मेहमानों के खाने में जहर चेक किया जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अब भी फूड टेस्टर होते हैं? तो आपको बता दें कि अब जहर तय करने के लिए फूड टेस्टर नहीं रखे जाते हैं, या ऐसा हो भी रहा हो तो खुफिया तौर पर होता होगा ताकि ह्यूमन राइट्स पर बवाल न हो। कई बार ये भी होता है कि फूड टेस्टर को ही विरोधी खेमा साथ मिला ले। इस खतरे से बचने के लिए टेस्टर की पहचान अक्सर गुप्त रखी जाती है। इसके बजाय जानवरों को खाना चखाया जा रहा है। जैसे साल 2008 में चीन में ओलंपिक के दौरान खाना पहले चूहों को दिया जाता, उसके बाद बाकियों को मिलता। इस पर एनिमल केयर संस्थानों में काफी हो हल्ला किया था। समय के साथ फूड टेस्टिंग प्रोफेशन अलग रूप से हो चुका है। अब खाने का स्वाद जांचने के लिए टेस्टर होते हैं। ये पेशेवर लोग होते हैं जो पढ़ाई लिखाई करके पूरी ट्रेनिंग लेकर काम करते हैं। कहीं भी नौकरी से पहले उनकी बहुत सी स्क्रीनिंग होती है, जहां खाने को बिना देखे या सूंघ कर बताना होता है कि उसमें क्या कितनी मात्रा में डला है। इसके बाद आता है स्वाद बताने का काम। इसके लिए पैलेट ट्रेनिंग होती है, यानी कि जीभ के अलग अलग स्वाद तंतुओं को महीनों या साल भर तक ट्रेन किया जाता है कि वो स्वाद में महसूस हो सके। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी कैसी और खबरों के लिए देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोर के वीडियोस। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।